ओके दोस्तों, बेवफा माशूक से एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है, कोई मोदी जी से पूछे। भाई जो माशूक पूरी दुनिया में बदनाम है अपने अनगिनत अफेयर्स के लिए, ब्रेकअप और अपने लवर्स को चीट करने के लिए, हमारे मोदी जी उसी अमेरिका से दिल लगा बैठे। ये आदमी, जी हाँ ये आदमी, इस आदमी पर इसके अपने देश की साइन की हुई डील यकीन नहीं करती। ये आदमी जिसके बोले पर खुद इसके कान यकीन नहीं करते, कान छोड़ो इसकी खुद की जुबान यकीन नहीं करती, मोदी जी इस पे यकीन कर बैठे। मोदी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप झूठ बोलना छोड़ दो। नहीं, रिक्वेस्ट करो तो ऐसे करो जो सामने वाला मान भी ले। मोदी जी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस आदमी को ना दोस्त बोलना बंद कर दो प्लीज, क्योंकि इसको अगर आपने फिर से दोस्त बोला ना तो शेयर मार्केट उठे या ना उठे, लेकिन लोगों का दोस्ती से भरोसा जरूर उठ जाएगा। एक्चुअली कभी कभी तो लगता है कि भगवान ने ट्रंप को सिर्फ इसलिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया है ताकि हमारे पीएम मोदी की इमेज सुधर सके, छवि सुधर सके। पूछो कैसे? वो ऐसे कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना कि मोदी से झूठा आदमी आज तक उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, तो मोदी जी ऐसे लोगों को बोल सकते हैं, मीट मिस्टर ट्रंप। इसी तरह बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हमने कभी ऐसा नेता देखा नहीं जो सिर्फ एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश की वाट लगा दे। मोदी जी उन लोगों को कह सकते हैं, मीट मिस्टर ट्रंप। ये आदमी एक बिजनेसमैन के लिए अपने देश तो छोड़ो पूरी दुनिया की लंका लगाने पे तुला हुआ है। भाई डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए इतने कन्वीनियंट हैं कि मोदी जी अमेरिका की शेयर मार्केट का हाल दिखाकर इंडिया की शेयर मार्केट के बारे में बोल सकते हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब से ट्रंप ने दुनिया के दूसरे देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर शुरू की है, तब से अमेरिका की शेयर मार्केट को भी ऐसा झटका लगा है, ऐसा झटका लगा है जैसा झटका मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को दिया था नोटबंदी करके। भूलने नहीं देंगे, भूलने नहीं देंगे नोटबंदी को, क्योंकि बीजेपी तो नोटबंदी को ऐसे भूल गई है जैसे लोग शादी के बाद पुरानी बंदी को भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं भूलने देंगे। वैसे टैरिफ वॉर से याद आया, बाबा रामदेव, उन्होंने ट्रंप के इस टैरिफ वॉर को टैरिफ टेररिज्म बोला, मतलब आतंकवाद। भाई ट्रंप के जिन डिसीजंस के खिलाफ बोलने की हिम्मत मोदी जी के उद्योग मंत्री नहीं कर रहे, विदेश मंत्री नहीं कर रहे, अरे उनकी छोड़ो, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत खुद मोदी जी नहीं कर रहे। बाबा रामदेव बोल रहे हैं। ये तो वही बात हुई, चाय से ज्यादा केतली गर्म हो रही है। मैं तो कहता हूं कि छोड़ो ट्रंप को, छोड़ो अमेरिका को, भाई इन लोगों को ढूंढो, इन लोगों को जिन्होंने ट्रंप की जीत के लिए इंडिया में हवन पे हवन किए थे। आपने देखे होंगे कोई बीमारी भगाने के लिए हवन हो रहा है, कुछ मंगल करवाने के लिए हवन हो रहा है, बारिश करवाने के लिए हवन हो रहा है, लेकिन यह पहली बार था जब इन लोगों ने अकाल लाने के लिए हवन किया था। मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों को पकड़ो, इनसे पूछो कि इनको किसने कहा था कि ट्रंप के जीतने से भारत का भला होगा, सनातन का भला होगा। करो जांच इनकी, मैं गारंटी देता हूं पूरा का पूरा रैकेट एक्सपोज हो जाएगा। वैसे देखो ये सीरियस इशू है और मैं एक इंडियन होने के नाते अपनी सरकार से पूछ रहा हूं कि भाई इतना भी क्या डर है अमेरिका का? किस बात का डर? ये वही अमेरिका ना जिसकी हेकड़ी निकालकर ही भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इसी अमेरिका की छाती पर पांव रखकर भारत परमाणु शक्ति बना था, वो भी तब जब मोदी पीएम नहीं थे। वैसे मोदी के पीएम रहते अमेरिका से इतना डर? हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अरे पहचाना नहीं? वैष्णव जी, अरे वो ट्रेन एक्सीडेंट वाले। जी हाँ, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनको अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करना पड़ा। क्यों? क्या उनको किसी ने ये नहीं बताया कि मोबाइल में फीचर होता है स्क्रीनशॉट लेने का? जी हाँ, जितनी जल्दी उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट की उससे ज्यादा जल्दी लोगों ने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं बता रहा हूं ये स्क्रीनशॉट का फीचर एआई की फेक वीडियो से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमारा सवाल वही है, क्यों डिलीट किया उन्होंने अपना पोस्ट?
ऐसा क्या था उसमें? उन्होंने इतना ही तो लिखा था, स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया, विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एरिया रेलवे प्रोजेक्ट्स। रिमोट एरिया प्रोजेक्ट्स। लोगों ने भी पूछा, मंत्री जी रिमोट एरिया छोड़ो, पहले ऑन ट्रैक रेलवे में तो लोगों को जिंदा पहुंचाने की डील साइन कर लो। वैसे भी इलॉन मस्क की अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक को अब तक सरकार ने इसलिए इंडिया में आने से रोके रखा है क्योंकि इससे देश की टेलीकॉम कंपनियों को ही नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी को भी खतरा है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने जो किया है सोच समझ कर ही किया होगा। खैर वापस आते हैं रिमोट एरिया में स्टारलिंक के जरिए ट्रेन चलाने की बात करने वाले वैष्णव जी पर। उनकी पोस्ट देखकर लोगों ने पूछा, क्या स्टारलिंक के आने से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों का सही आंकड़ा मिल जाएगा? किसी ने ट्रेन में सिक्योरिटी के बारे में पूछा, किसी ने भीड़ के बारे में पूछा, किसी ने ट्रेन में शावर के बारे में पूछा, किसी ने खाने की क्वालिटी के बारे में पूछा, तो किसी ने सांप के बारे में। वैष्णव जी ने भी कहा कि मैं बांस ही तोड़ देता हूं, पोस्ट ही डिलीट कर देता हूं, ना रहेगा बांस ना रहेगा सांप। अबे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी होता है। अच्छा, होता तो ये भी है कि हर एक ट्रेन अपनी अपनी पटरी पे चलती है, फिर भी एक ही पटरी पर दो दो ट्रेन कैसे आ जाती हैं? होता तो ये भी है कि आपने टिकट ली है तो ट्रेन में सीट भी मिलती है, लेकिन क्या मिलती है? होता तो ये भी है कि ट्रेन के भीतर बैठकर सफर करना होता है। होता तो ये भी है कि ट्रेन हादसे के बाद रेलवे मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी समझकर इस्तीफा दे देता है। लेकिन ये सब हो रहा है क्या? क्या इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं क्या? नहीं ना। तो फिर सिर्फ मेरी एक कहावत गलत बोलने से किसी की भावनाएं क्यों उफान मार रही है? रेलवे से जुड़ी एक और न्यूज है जिसे हमारी गोद मीडिया दबाकर बैठी हुई है। एक्चुअली पहले जो रेलवे स्टेशन के ऊपर एसी वेटिंग रूम होता था वहां पर लोग जाकर बैठ जाते थे फ्री में, लेकिन अब वहां पर यात्रियों को 30 रुपए प्रति घंटा किराया देना होगा। हरिद्वार से इस मास्टर स्ट्रोक प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ही एक पोस्ट है, सुप्रिया शिल्पी का, लिखा है, इफ I will say there is no water in washroom since morning and currently I am struggling to find washroom having water। मतलब टॉयलेट में पानी तक नहीं दे रहे हो आप, लेकिन हर घंटे 30 रुपए का चार्ज ले रहे हो और लोग चुपचाप दे भी रहे हैं। वैसे इसी देश में वो भी दौर था जब रेलवे के किराए में 30 पैसे की भी बढ़ोतरी हो जाती थी तो लोग ऐसे चिल्लाते थे जैसे सरकार ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया हो। आज कई कई गुना किराया, महंगी प्लेटफॉर्म टिकट, एसी लॉज का अलग से चार्जेस, ये सब लोग चुपचाप देते हैं, जैसे ये पैसा सरकार को नहीं दे रहे, गर्लफ्रेंड पर लुटा रहे हैं। एक्चुअली रेलवे पैसेंजर्स का भी दिल्ली के अंकल आंटीज की तरह बुरा कटा है जिनको अब अपनी कॉलोनी के पार्क में जाने के लिए फीस देनी पड़ रही है। जी हाँ, दिल्ली के अंकल आंटीज को लग रहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इनको क्या पता था बीजेपी सेम ऑक्सीजन लेवल में सांस लेने पर भी टिकट लगा देगी। वैसे देखो, दिल्ली की हवा इतनी खराब है, इस हिसाब से वहां सांस लेने वाले लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इनसे फ्रेश हवा में सांस लेने पर भी फीस ले रही है। जहां दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 के पार्क में सैर करने के लिए अब दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने फीस लगा दी है। पार्क में एंट्री के लिए लोगों को रोज 20 रुपए और महीने का पास बनवाने के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ठीक ही है, लोग रोज सवेरे सवेरे पार्क में आते, कई कई मिनट तक वॉक करते, रेस लगाते, एक्सरसाइज करते, तब जाकर थोड़ा बहुत पसीना आता। अब उससे ज्यादा पसीना तो लोगों का गेट पर एंट्री फीस सुनते ही निकल जाता है। पसीना इज गुड फॉर हेल्थ। वैसे पार्क में एंट्री फीस का एक और फायदा है, ये जो अंकल लोग बिना बात के फोकट में पूरा दिन लोगों पर नजर रखने के लिए पार्क में बैठे रहते थे, अब वो लोग आना बंद हो जाएंगे और इसका फायदा होगा दिल्ली के कपल्स को, क्योंकि 20 रुपए एक दिन का ओयो से तो सस्ता ही पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लेकिन 10 सेकंड रुकिए और समझिए, इंडिया में ये सटायर न्यूज शो लगभग खत्म हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग ये काम कर रहे हैं, जबकि एक बेहतरीन फॉर्मेट है लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करने का, सरकार को एक पॉजिटिव मैसेज देने का।
इसलिए इस सटायर फॉर्मेट को फिर से जिंदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है आपके सपोर्ट की। लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।